तो दो भुजाओं के सामने के कोण भी सर्वांग होते हैं। ये बात आपने ध्यान, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर दो भुजाएं सर्वांग दी तो कोण सर्वांग मानेंगे, और अगर दो कोण सर्वांग दिए तो भुजाएं सर्वांग मानेंगे। दोनों भी है, ये इससे ये भी मिलता है और इससे ये भी मिलता है, मतलब भुजाएं सर्वांग है तो सम्मुख कोण सर्वांग, उल्टा करेंगे विलोम कहते हैं, कोण सर्वांग है तो भुजाएं भी सर्वांग। अब 30 60 90 का प्रमाण देखिए। अब इस प्रकार की अगर कोई भी आकृति आपको मिलती है, ये समकोण त्रिभुज के लिए ओनली, ये भी ध्यान में रखें, इसमें ये कोण 90 वाला होगा क्योंकि समकोण है, ये वाला जो कोण है वो 30 वाला है, और ये वाला कोण कितना वाला है, 60 वाला। इस प्रकार का कोई भी एक त्रिभुज मिलता है और उसमें एक कोण समकोण है 90 अंश का और बाकी के 30 और 60 हो, तो ऐसे अवस्था में दो सूत्र बन जाते हैं। इसको भी आपने अपने ध्यान में रखना है कि दो सूत्र बन जाते। तो जैसे इधर सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण सर्वांग, वैसे यहां पर क्या मिलेगा, ये कर्ण है, सभी को मालूम है कि इसको बोलते हैं कर्ण, 90 के सामने ये कर्ण है। तो 30 के सामने की भुजा और इधर होगी 60 के सामने की भुजा। 30 के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली, याद रखें, ये 30 के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, मतलब 1/2 गुना कर्ण। और 60 के सामने की भुजा कौन थी, ये वाली, और 60 के सामने की भुजा वर्गमूल 3/2 गुना में कर्ण होती है। सूत्र है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 30 के सामने वाली भुजा, 30 भुजाएं का मतलब 30 के सामने वाली भुजा, 30 अंश के सामने की भुजा, 30 के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। 30 के सामने की भुजा ये भी कर्ण के कितनी होगी, आधी, 1/2 होगी। और 60 के सामने की भुजा ये BC, ये कर्ण की कितनी होगी, वर्गमूल 3/2 गुना। अब इसी में तीसरा प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, याद रखो, दो भुजाएं समान है इसमें भी। ये एक्चुअली प्रमेय इसी से बना है, और एक कोण है 90 और अन्य दो कोण है 45 45। तो फिर इसका मतलब ये 90 के सामने को इसको हम कर्ण कहेंगे। और रूस नियम ये कहता है कि 45 के सामने की भुजा, अब दोनों 45 की समूह भुजा बराबर कर्ण के कितनी होगी, 1/2 गुना में कर्ण। अब 45 के सामने, ये भी 45 के सामने है और ये भी 45 के सामने, अगर हम कहें तो उसको AB भी बोलो या BC भी बोलो, दोनों का उत्तर सेम आएगा। ये भी 45 के सामने ये भी, और ये भी 45 के सामने ये भी। ये कर्ण के कितनी होगी, वर्गमूल में 1/2, 1/2 गुना में कर्ण। तो इस प्रकार से ये तीन प्रमेय पर आधारित हम सवाल जो है अब हम करने जा रहे हैं, तो उसको आप समझिए और उससे हल कीजिए। जो जो मैंने आपको फोटो भेजे हैं वे फोटो वाले प्रमेय भी अपनी कॉपी में आपने उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो जरूर पहले उतारे, क्योंकि उतारने के बाद ही इन सवालों को आप कर पाएंगे। तो हम नए एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए, इसके मैं 2 सवाल आपको कर देता हूं और कुछ सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, A B C D ये दोनों समान, ये x, ये 50 अंश, ये 60 अंश। इसमें हमने त्रिभुज ABC एक ऊपर देखा, नीचे BCD लिखा है। इसमें एक कोण 50 है, एक कोण 60 है। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, अर्थात ABD का माप निकालना है अपने को, ABD का माप निकालना है, और दूसरा निकालना है ACD का माप, ACD, ये निकालना। कैसे करेंगे? अब सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, ऊपर वाले का नाम है ABC में। देखिए निशान क्या लगा हुआ है, भुजा AB सर्वांग सम है भुजा
AC के साथ। आप बोलेंगे सर कहाँ दिया है, आकृति में दिया है, इसलिए इसको भी अपन लोग 10 से ही कहेंगे। अब अगर दो भुजाएं समान है तो उसके सामने के कोण B सर्वांग हो जाएगा कोण C के साथ। B सर्वांग C। अभी यहाँ पे कौन सा आएगा, समद्वि विबाहु, त्रिभुज का प्रमेय। ये अपन ने अभी सीखा कि अगर दो भुजाएं सर्वांग है तो सामने का कोण, अगर तो ये क्या हो जाएगा, दोनों भी कितने अंश के हो जाएंगे, 50, क्योंकि ये से। और इस प्रकार से, इसलिए ये है x और ये है 50, तो x का मान आ गया 50, ये हो गया। अब आपसे पहले पूछा ABD क्या है, ABD मतलब ये पूरा कोण निकालना है। तो पूरे कोण के लिए कोण ABD दो कोण से मिलकर बना है। एक कोण है ABC प्लस दूसरा कोण है उसके बाजू में नीचे वाला 20 कोण CBD। ऊपर वाली की माप है x, नीचे वाली की 60। x का मान अपन ने निकाला 50 जमा 60, तो ये आ गया आपका उत्तर 110, ये आ गया 110। अब वैसे इसमें भी वही करना है आपने, उल्टा त्रिभुज बना है। इसमें भी ये दो भुजाएं सर्वांग दिए, त्रिभुज BCD में कौन कौन सी भुजा समान दिए, भुजा BD सर्वांग भुजा DC, ये तो दिया हुआ है दत्त, और दत्त है तो इसका मतलब कौन कौन सा सर्वांग हो जाएगा, इस B के साथ उस तरफ का कौन C। ये B है 60, तो y का मान कितना हो गया, 60 अंश, y का मान 60 अंश हो गया। अब आपसे पूछा है कि ACD की माप ज्ञात करो, इसकी पूरी माप ज्ञात करो, यहीं बाजू में कर रहा हूं। तो कोण ACD दो बातों से मिलकर बना है, कोण ऊपर का ACB जमा कोण नीचे का BCD। ACB की माप है 50 जमा में y, और y का मान अपन ने निकाला 50 जमा 60, और ये भी कितना आ गया 110 का। अच्छा, इस प्रकार से पहला उत्तर भी 110 और दूसरे भी उत्तर आ गया 110। तो फिर से एक बार देखिए, ऊपर का त्रिभुज में दो भुजाएं सर्वांग सम है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण ये x बराबर हो जाएगा 50। x अगर 50 आ गया, पूरा कोण निकालने के लिए x जमा 60 ABC CBD के कोण है, x जमा 60, 50 जमा 60 किया तो उत्तर आ गया 110। वैसे नीचे वाले में भी कसौटी कौन सी लगेंगे, यहाँ पे कौन सी कसौटी लगाई मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। इसमें भी आपने देखा कि ये दोनों समान है, y का मान 60 आ गया और y का मान 60 है, तो इस पूरे कोण को निकालने के लिए ऊपर का 50 और नीचे का 60, टोटल मिलाकर के 110। इस प्रकार से कोण मैंने सीखा। अब एक और पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ और उसके एक सवाल करके दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद आप लोगों ने कुछ सवाल अपने मन से करने, और वो जो है ये नियम को मैंने सिखा दिया आपको, याद रखो, इसे आपने अपनी कॉपी में उतार लेने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 10वीं और उसके आगे अगर पढ़ेंगे तो आगे भी काम में आएगा। लेकिन एक और नियम यहाँ पर आ रहा है, और वो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, और उसको अपन कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में मीडियन वाला एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और इसमें D जो है ये माध्यिका है, BD जो है वो माध्यिका है। इसको अपन इसलिए माध्यिका का प्रमेय भी कह लेंगे तो भी चलेगा, का प्रमेय भी कह सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये माध्यिका है, मतलब BD क्या है, माध्यिका, यह ध्यान में रखने का। लेकिन होना कौन सा चाहिए, समकोण त्रिभुज के कर्ण से मिलाने वाला। तो BD की माप जो होगी वो 1/2 गुना में होगी कर्ण, या 1/2 गुना में होगी AC, जो भी आपका है। ये है माध्यिका, इसका नाम है माध्यिका। तो माध्यिका की जो लंबाई है, ये माध्यिका की लंबाई कर्ण की कितनी होगी, आधी होगी। ये कहलाते ज्यामितीय माध्य भी कहलाता है।
ओके, तीसरा सवाल मैं आपको करके देता हूँ, वैसे आप दूसरा भी करेंगे, उसके आकृति में बना दूंगा। त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर, क्यू 90 अंश है और इसकी माध्यिका जो है क्यू एस, इसकी माध्यिका है, ये क्यू एस है, ये इसकी माध्यिका है। माध्यिका के निशान इस प्रकार से लगाया जाता है और आगे दिया है पी क्यू बराबर 12, ये 12 है। उसमें दिया है क्यू आर बराबर 5, क्यू आर बराबर 5, और आपसे पूछा है कि माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो, अर्थात इसका मान ज्ञात करो। अभी ये निकालने के लिए ये मालूम होना चाहिए, अर्थात कर्ण मालूम होना चाहिए, लेकिन कर्ण यहाँ पे है ही नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग क्षमा दूसरी भुजा का वर्ग, ये कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए जो जो मैं लिख रहा हूँ सब सिखा रहा हूँ, कोष्टक में लिख रहा हूँ। कर्ण यहाँ पर है पी आर, पहली भुजा है 12 का वर्ग, दूसरी भुजा है 5 का वर्ग। 12 का वर्ग है 144, 5 का वर्ग है 25, टोटल हो गया 169। ये हो गया पी आर का वर्ग, लेकिन वर्ग हटाया तो ये चाहेगा वर्गमूल के अंदर, इसलिए पी आर बराबर आ गई 13। ये कर्ण, चाहे तो आप उसको लिख दो कर्ण, पी आर बराबर आ गया आपका 13। अब ये आपका 13 आ गया। अब आपको निकालना है माध्यिका। माध्यिका क्यू एस निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 1/2 गुना में कर्ण यहाँ पर भी, और यहाँ पे कर्ण की माप अभी अपन ने निकाल ली 13, तो 13 का आगे कितना होगा 6.5, ये आपका उत्तर आ गया। इसमें कर्ण नहीं दिया था इसलिए सूत्र लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। पहली भुजा है आपका ये 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, दूसरी भुजा है 5 का वर्ग 25, दोनों की टोटल 169। पर ये किसका मान था, पी आर के वर्ग का मान। जब पी आर का मान निकालेंगे तो वर्ग इस वर्गमूल में बदल गया, ये आपका कर्ण आ गया 13। और फिर सूत्र लगाया गया, यहाँ पे सूत्र जो है माध्यिका का क्यू एस बराबर 1/2 गुना में कर्ण, और फिर 13 का आधा, ये आपका 6.5। तो इस प्रकार से इस सवालों को आपने कर लेना। दूसरे की आकृति भी मैं बना देता हूँ, आप लोगों को उसको कर लेना। दूसरे की आकृति के लिए मैं यही आकृति का इस्तेमाल करूंगा। देखिए ये सेकंड की आकृति है, कैसे, किसी संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है 15, ये है 15, तो आपको उसकी माध्यिका याद करनी है। सीधा सीधा देखिए यहाँ 13 थी तो कैसा किया, 13 का आधा 6.5, तो अब क्या करना पड़ेगा, 15 का आधा कितना आएगा वो आपने निकालना। ये आकृति बनाएंगे दूसरे के लिए और इस सवाल को आप लोग हल करेंगे। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल मैंने आपको सिखा दिया है, और चौथा सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सिखाया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है करने के लिए, उसकी आकृति बनाई, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको हल करके दिया। तो इन सब सवालों को करने के साथ साथ आपने जो आपको इस थ्योरम है पेज नंबर 38 पे वो भी करना है, उसको भी उतार लेना है, और जो जो आप करते जाएंगे कॉपी में मुझे भेजते जाना है। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।